प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि राजा आपको बुला रहा है। राजा आपको बुला रहा है। आप जानते हैं, हम लोग सीख रहे हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में, और किसी भी राज्य में एक राजा होना बहुत ही आवश्यक है। अब वो राजा पूरी प्रजा को चलाता है और एक राज्य पर, एक क्षेत्र पर वो अपने अधिकार को रखता है। तो वो राजा जो उस राज्य में, जो आने वाला राज्य है उसमें राज्य करेगा, वो राजा आपको बुला रहा है। अब वो राजा आपको क्यों बुला रहा है? क्यों वो आपको बुलाहट दे रहा है? क्यों वो चाहता है कि आप वहां आए? क्यों वो आपको न्योता दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय यदि आप निकालेंगे, 2, 3, 4, 5 पद हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। किसके समान है? एक राजा के समान है स्वर्ग का राज्य। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य को, किंगडम ऑफ गॉड को, परमेश्वर के राज्य को एक राजा के समान बता रहे हैं और कहते हैं, जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया और उसने अपने दासों को भेजा, अपने सेवकों को भेजा कि न्योताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए। जिनको उसने न्योता दिया था, जिनको उसने इनविटेशन दिया था, उन्हें बुलाने के लिए भेजा, परंतु उन्होंने आना न चाहा। उस राजा ने एक बड़ा भोज तैयार कर रखा है। क्यों तैयार कर रखा है? क्योंकि उसके बेटे की शादी हुई है। इसलिए उस राजा ने बहुत बड़ा भोज, जहां उत्तम उत्तम भोज्य पदार्थ बनाए गए हैं, तैयार किया है। और जब उसने लोगों को इनवाइट किया, जो उसके परिजन थे, जो उसके रिश्तेदार थे, उनको जब इनवाइट किया तो लिखा है, उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि न्योताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। दोबारा भेजा। उसने कहा, तुम्हारे लिए मैंने भोजन तैयार करके रखा है, बहुमूल्य बहुमूल्य, बहुत अच्छा अच्छा उत्तम पदार्थ मैंने बनाए हुए हैं, तुम जल्दी आओ भोजन करने के लिए। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। लेकिन इन लोगों ने उस राजा की बुलाहट को नहीं सुना। इन्होंने कहा, भोजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए हमारा बिजनेस है, हम बिजनेस करने जा रहे हैं। किसी ने कहा हम खेत में हल लगाने जा रहे हैं, किसी ने कहा हम बीज बोने जा रहे हैं, किसी ने कहा हमारे पास वक्त नहीं है, किसी ने कहा मैं बाद में आऊंगा, किसी ने कुछ। अब सब ने एक्सक्यूज दे दिया कि अभी हमारे पास समय नहीं है राजा के भोज में आने के लिए। और राजा ने क्या कर रखा है? उस राजा ने बहुत बड़े भोज को उनके लिए तैयार करके रखा हुआ, उत्तम उत्तम पदार्थों को बना करके रखा हुआ है। लेकिन इन लोगों ने इनकार कर दिया। जानते हैं जिन्होंने इनकार किया, उनका राजा ने क्या किया? राजा गया पूरी सेना को लेकर और उन सबको मार दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा कि जो मिले उसे ले आओ, सब लोगों को बुला ले आओ मेरे भोज में। और बहुत सारे लोग आए, उन्होंने वहां भोजन किया। कहना क्या चाहते हैं प्रभु यीशु? प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक भोज तैयार करके रखा हुआ है। वो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे लिए एक सुंदर भोज, उत्तम उत्तम पदार्थों को का भोज तुम्हारे लिए तैयार करके रखा हुआ है परमेश्वर ने। वो तुम्हें बुला रहा है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। इसीलिए बाइबल कहती है, बोझ से तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ। इसीलिए बाइबल कहते हैं, मैं दरवाजे पर खटखटा रहा हूं, जो कोई मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, मैं उसके साथ में आकर भोजन करूंगा। प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं लोगों को कि इस भोज में शामिल हो, जो सबसे उत्तम भोज है, सबसे बड़ा भोज है, जो स्वयं परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग उस भोज को पहचान नहीं पा रहे हैं, वो उसे नकार रहे हैं, जैसे ये लोग कर रहे हैं। और आप में से भी हो सकता है कुछ लोग उसे नकार रहे हों, ये सोचकर कि अभी तो मैंने बिजनेस में जाना है, मैंने काम करना है, मैं जॉब में हूं, मेरे पास अभी मेरा भविष्य ये करना है, मुझे ये प्लान करना है, ये योजनाएं हैं मेरी, और अभी परमेश्वर के पास जाने का समय नहीं है। अभी तो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दूंगा, अभी नहीं।
अभी मुझे मौज मस्ती करना है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। हो सकता है आपके जीवन में ये योजनाएं आपके मन में हो और आप नकार रहे हैं उसके भोज को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप आज ही उसके भोज में शामिल हो जाएं, आज ही उसके भोज में शामिल हो जाएं। उस स्वर्ग के राज्य के नागरिक आप आज ही हो जाएं। उसकी बुलाहट को आप आज ही पहचान लें। वो आपको बुला रहा है कि मेरे भोज में शामिल हो, मैंने तुम्हारे लिए भोज तैयार करके रखा हुआ है। आओ इस भोज में शामिल हो जाओ, आओ मेरे राज्य में शामिल हो जाओ, आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, इस राज्य के वारिस हो जाओ, इस राज्य के अधिकारी हो जाओ। परमेश्वर आपको बुला रहा है और आप में से बहुत सारे नेगलेक्ट कर रहे हैं। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, नेगलेक्ट न करें। यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं तो जरूर से उसको अपना जीवन समर्पित करें, उसको अपना जीवन दें। अपने गुनाहों को छोड़कर, अपने गलत कामों को छोड़कर, उन एडिक्शन को छोड़कर, उन बुरी लतों को छोड़कर, उन गलत आदतों को छोड़कर प्रभु के पीछे चलना शुरू करें। और जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु आपको उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। उस भोज में प्रभु आपको शामिल करेगा। आप राजा के साथ बैठेंगे और उसके साथ में भोजन को करेंगे, उसके साथ में भोज्य पदार्थों आपके साथ में शेयर होंगे। आप और राजा एक ही थाली में एक ही भोजन को करेंगे। इसलिए उसकी आवाज को अनसुना न करें। वो आपको बुला रहा है तो आप जरूर से उसके पास जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मेरे पीछे हो ले। उसने अपना सब कुछ छोड़ा और उसी समय वो प्रभु के पीछे हो लिया। प्रभु यीशु मसीह ने मानो उसे भोज में बुलाया और पतरस ने सब कुछ छोड़कर, अपना बिजनेस सब कुछ छोड़कर वो उस भोज में शामिल हो गया। आज प्रभु आपको बुलाता है। क्या आप इस भोज में शामिल होना चाहते हैं? तो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे, अपने गुनाहों से माफी मांगे। प्रभु मैंने गलतियां की हैं, मुझे माफ करे। जब आप ऐसा करते हैं, आप उसके भोज में शामिल हो जाते हैं। जब आप उसके भोज में शामिल होते हैं, आप उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं, यहां भी और वहां भी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर सी सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ आप में से हर एक जन ने बड़े ही ध्यान से परमेश्वर के इस वचन को सुना है, जिस प्रकार हम सीख रहे हैं परमेश्वर के राज्य के विषय में। और सच में मैं आशा करती हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को इन वचनों को सीखकर बहुत ही ज्यादा आनंद और खुशी मिल रही है। सो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को, अपने सारे जो मुश्किल और विपरीत हालात हैं प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। आप इसके योग्य हैं पिता। आपका धन्यवाद हो कि आपने ये सुंदर पल हम सबको दिखाया प्रभु, कि हम आपके सम्मुख आकर आपसे प्रार्थना कर सके। पिता धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। आपके कान हमेशा अपने लोगों की दुहाइयों की ओर लगे रहते हैं और आप उनकी सुधि लेते हैं। और आप प्रभु अपनी सामर्थ को उनकी सहायता और मदद के लिए दिखाते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, आज की सुंदर सुबह में प्रभु हम सब हृदय से धन्यवादी हैं कि रात भर के एक एक पल और एक एक क्षण में पिता हम सबके चारों ओर आपकी सहरपनाह बनकर प्रभु तूने हम सबको सुरक्षा दी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस दिन को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम शुरू करते और कहते प्रभु इस दिन के लिए प्रभु हमें आपसे सामर्थ, गाइडेंस, प्रभु अगुवाई परमेश्वर हम चाहते। पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करें। पवित्र आत्मा सही बातों को आप हमें बताएं जो हम सबके लिए करेक्ट है, जो बातें हम सबके उन्नति के लिए हैं। पवित्र आत्मा उन बातों को पूरा करने में आप हमारी सहायता और मदद करें। जो नेगेटिव बातें हैं, हानि की योजनाएं हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें हम रद्द करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन जो हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है, चाहे प्रभु वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान भाई बहन है पिता, उन सबको पिता परमेश्वर आप प्रेम करते हैं। ये बहुत ही अद्भुत बात है पिता कि सबसे पहले प्रभु तूने हम सबसे प्रेम किया पिता, और अपने प्यार को प्रभु तूने अद्भुत रीति से प्रकट किया खुदावन, कि तूने अपने आप को हमारे लिए दिया। और प्रभु तीसरे दिन हम सब के लिए तू जी उठा, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह तुझ पर विश्वास करे, तेरे नाम पर विश्वास करे पिता, वो अनंत जीवन में
प्रवेश करने पाए। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम में से हर एक जन जो इस समय प्रार्थना में शामिल है पिता, तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु वो स्वर्ग के नागरिक बन चुके हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, प्रभु आपने हमें अपने राज्य में प्रभु शामिल किया है। हम में से हर एक जन प्रभु उस राज्य के बड़े बड़े फायदों को अपने जीवन में देख सके मेरे खुदा, इसके बेनिफिट्स को, इसके अद्भुत कार्यों को प्रभु हम अपने जीवनों में प्रभु देख सके पिता, क्योंकि हम राज्य में चल फिर रहे हैं मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज हर एक जन पिता जो आपके सम्मुख है या फिर पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, आज यदि उनके मन में कोई दुख है, यदि आज कोई भी ऐसी समस्या है जिसे देखकर प्रभु जी उन्हें प्रभु अब जीने की इच्छा नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह आज से प्रभु इनकी जीने की इच्छा को बढ़ाएं। प्रभु इनके उस दुख को इसी समय आप नष्ट करें और इनके दुखों को आनंद में बदलें, इनके आंसुओं को पोंछे पिता, प्रभु इनके शोक को नृत्य में बदल दे परमेश्वर, क्योंकि तू अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है, तू वायदे का परमेश्वर है। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिस प्रकार प्यारे खुदावन आपने अपने राज्य की तुलना परमेश्वर पिता एक राजा से की प्रभु, कि तेरा राज्य एक राजा के समान है जो अपने लोगों के लिए भोज को तैयार करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने हम में से हर एक जन को जब बुलाया है प्रभु, तूने हमें निमंत्रण दिया है, तूने हमें कॉलिंग दी है पिता परमेश्वर, और हमारी कॉलिंग प्रभु राजा की ओर से है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक जन जो इस समय प्रार्थना में शामिल है पिता, उस आवाज को, उस कॉलिंग को जो राजा की ओर से है प्रभु आज ये सुनने पाए, इनके कान यीशु नासरी के नाम से खुल जाएं और प्रभु ये तेरी आवाज को सुन सके, इनके हृदय में परमेश्वर पिता तेरे लिए जगह बन सके पिता, और उस हृदय में आकर आप वास करें खुदावन। आज इस निमंत्रण को, आज इस इनविटेशन को प्रभु यीशु मसीह तेरे लोग स्वीकार करने पाए, उसे एक्सेप्ट करने पाए, और प्रभु उस भोज में जो राज्य में प्रभु तूने तैयार किया, उस भोज में परमेश्वर पिता ये भाई, ये बहन, इनका परिवार, इनके बच्चे, इनकी पत्नी, इनका पति, इनके माता पिता, इनके बच्चे उस राज्य में प्रभु जी, उस भोज के प्रभु जी, उस भोज में परमेश्वर उस भोज का आनंद लेने पाए जो राजा ने, प्रभु यीशु मसीह तू हमारा राजा है पिता, और तूने हमारे लिए भोज तैयार किया है पिता। आज हर एक जन इस निमंत्रण को एक्सेप्ट करने पाए पिता, और वो अपने जीवन में हर एक कमियों को, हर एक गलत बातों को छोड़कर प्रभु जी इस भोज में मेरे परमेश्वर पिता प्रवेश कर सके खुदावन। कोई भी आज एक्सक्यूज प्रभु किसी के पास न रहे, यदि आज इनका जीवन एक्सक्यूज से भरा हुआ है पिता परमेश्वर, बहुत सी ऐसी बातें हैं प्रभु जो इनके लिए बैरियर बनी हुई है प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश करने से, तो आज उन सारे बैरियर्स को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ते हैं। उन सारे पिता परमेश्वर जो एक्सक्यूजेस हैं प्रभु यीशु के नाम से, हर एक एक्सक्यूजेस यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से चले जाएं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु आज संपूर्ण समर्पण के साथ में खुदावन इस न्योते को, इस कॉलिंग को, इस इनविटेशन को प्रभु तेरे लोग स्वीकार करके तेरे राज्य में प्रवेश करें खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज बहुत से लोगों ने निर्णय लिया है, बहुत से लोगों ने प्रभु इस समय पिता तेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है कि हाँ यीशु मसीह मैं तेरे इस भोज में, मैं तेरे इस राज्य में प्रवेश होना चाहता हूँ पिता। जितने लोगों ने निश्चय लिया है प्रभु यीशु के नाम से आज वो तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए खुदावन, और राज्य के पिता इस अद्भुत भोज में प्रभु ये शामिल हो सके खुदावन। थैंक यू फादर। मैं आज प्रार्थना करती हूँ जब आज बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है पिता जो प्रभु इन्हें तेरे राज्य में प्रवेश करने से रोक रही हैं, उन सारी गलत बातों को यीशु के नाम से आज्ञा देते, इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के, इनके परिवार के हर एक के जीवन से वो सारी परिस्थितियां चली जाएं खुदावन। जो लड़ाई झगड़े हैं, जो कलेश हैं, जो हर प्रकार की प्रभु जी एक्सक्यूजेस हैं पिता, यीशु के नाम से इनके जीवन से चले जाएं, हम आज्ञा देते हैं पिता। आज जितने परिवारों में कलेश है प्रभु, शराब की बुरी लतों का सेवन करना, परिवारों में परमेश्वर पिता कलेश और बहुत सारी बातें प्रभु यीशु के नाम से इनके परिवार से वो कलेश दूर हो जाए और तेरा राज्य इनके परिवारों में आए, तेरा राज्य इनके बच्चों के जीवन में आए, तेरा राज्य प्रभु हर एक भाई बहन के जीवन में आए। हर एक जन के लिए जब ये प्रार्थना करे उनके जीवन में तेरा राज्य आए पिता, वो शांति, वो विश्राम, वो चैन, वो एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे को उत्साहित करना, एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझना, ये तेरे राज्य में है पिता। ये सब कुछ प्रभु तूने उस भोज के बेनिफिट्स हैं पिता।
मैं दुआ करती हूँ आज प्रभु जी जितने भी लोग इस भोज से, इस राज्य से वंचित हैं, प्रभु यीशु मसीह आज पिता अपने राज्य को उन पर प्रकट कर, आज उनकी कानों को खोल कि वो तेरी आवाज सुन सके और तेरे राज्य में प्रवेश कर सके। आज पिता परमेश्वर बहुत से कर्जे हैं, बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, धोखा है, स्कैम है, गलत बातें हैं, गड़बड़ियां हैं, व्यभिचार है और भी गलत बातों में प्रभु तेरे लोग इन्वॉल्व हैं। आज यीशु नासरी के नाम से उन्हें छोड़कर प्रभु ये तेरे राज्य में प्रवेश करें। धन्यवाद। आज जितने भी लोग बीमार हैं, यदि आपके ऊपर कर्जे हैं, यदि बीमारियां हैं, तो हम उन्हें यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। यदि आज आपके जीवन में है तो आज उन बातों को मेरे साथ मिलकर अपने जीवन से डांटें। प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार के कर्जे को इनके जीवन से हम डांटते और कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर। हर प्रकार की बीमारी को हम डांटते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। छोटे बच्चे जो इस समय बीमारी में है, हॉस्पिटल में है, हर एक रोग, शारीरिक दुर्बलता, बच्चों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। इनके बॉडी ऑर्गन्स, इनकी हड्डियां, मांसपेशियां, ब्रेन, हर एक ऑर्गन को चंगा होने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद, तूने बच्चों को चंगा किया। इस समय जो भाई, ये जो बहन सीरियस कंडीशन में है, हॉस्पिटल वेंटिलेटर में है, यीशु के नाम से उनके शरीरों को आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ, बीमारियों को आज्ञा देते हैं नष्ट हो जाओ इस यीशु के नाम से। पिता आज हर प्रकार का कैंसर, हर प्रकार का गुप्त रोग, हर प्रकार की प्रभु स्किन डिजीज, हर प्रकार की व्हाइट स्पॉट की बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाओ। प्रभु यीशु जो इनके शरीर को कमजोर, दुर्बल कर रही है, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ जाओ इसी वक्त। दुष्ट के ओर से हर एक बीमारी, हर एक गड़बड़ी, हर प्रकार के पिता गलत अभिलाषा यीशु के नाम से चली जाए, हम आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर। प्रभु जी जिन्हें प्रभु रात भर पिता परमेश्वर प्रभु जी बेचैनी होती है, प्रभु परेशानियां होती हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो सारी बातें चली जाए। जब आज का दिन तूने दिया है, आज के दिन में प्रभु ये जहां कहीं जाए तेरी सुरक्षा इनके साथ में हो, तेरे लहू में इन्हें ढांपते पिता। तूने वचन में कहा है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। प्रभु इनके बच्चों की, इनके परिवार की, इनके बेटियों की, इनके घर के एक एक सदस्य की प्रभु आप सुरक्षा करने वाले प्रभु हैं, क्योंकि आप आग की सी सहरपना बनकर अपने लोगों के साथ में है। धन्यवाद प्रभु जी। हर एक स्कैम, फ्रॉड, धोखे से प्रभु जी, गलत बातों से प्रभु इन्हें, इनके परिवार को बचाएं प्रभु। यदि आज बहुत से लोगों के साथ स्कैम हुआ है पिता, आपसे प्रार्थना है प्रभु उन्हें अलर्ट करे, उन्हें बुद्धिमान बनाए प्रभु, कि वो सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बन सके। खुदावन धन्यवाद करते आज जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजा है, धन्यवाद तूने प्रार्थना सुना। आज जितने भी भाई बहनों के जीवन में प्रभु एक नया वर्ष तूने जोड़ा है प्रभु, उनका जन्मदिन है, यीशु मसीह तेरे नाम से उन्हें आशीष देते हैं, तेरे नाम से प्रभु उनके सफलता की कामना करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और कहते परमेश्वर पिता तूने कहा है कि मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, पूंछ नहीं। हाँ परमेश्वर, आप इन्हें हमेशा ऊंचे पदों पर नियुक्त करें पिता। और प्रभु जी आपके इन बेटी बेटियों के द्वारा आपका राज्य बढ़े, तेरी विश्वास योग्यता, तेरी भलाइयां ही अपने जीवन में देख सके खुदावन। थैंक यू फादर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं प्रभु उन्हें सफलता दे, उन्हें मेहनत करने में सहायता करे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है वह अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। धन्यवाद देते हैं यीशु, आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक भाई बहन प्रभु जिन्होंने अपने हृदय को सेवा के लिए तैयार किया है, अपने हृदय को तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए तैयार किया है, अपने हृदय को तेरे राज्य में बीज बोने के लिए तैयार किया है प्रभु यीशु मसीह 100% मल्टीप्लाई करके आप इन्हें रिटर्न करे। जिन्होंने हर्ष से बोया है वो हर्ष से प्रभु जी उस कटनी को काटे पिता। थैंक यू फादर। सबको ब्लेस करते पिता और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। यूं ही आप हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हुए। राफा प्रेयर को अपने प्रतिदिन का हिस्सा बनाएं और अपने शब्दों को उसमें जोड़कर प्रभु के साथ अपनी कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा मजबूत करें। जो भी भजन हमने बनाए हैं जो प्रभु की महिमा के लिए हैं, उसे आप सुने और परमेश्वर की महिमा को करें। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।